नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ, मंजिलों के लिए स्वयं रास्ता बनाने वाली रेखा चौधरी, जिनकी शिक्षा एवं योग्यता नए आयाम स्थापित कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री रेखा चौधरी ने MMA किया है, LLB कर चुकी है। गाजियाबाद के चिपियाना में राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत होने पर चिपियाना के छोटे बड़े बुजुर्ग और सम्मानित लोगों ने रेखा चौधरी का भव्य स्वागत किया, जिसकी शुरुआत छोटे बच्चों ने गणपति वंदना पर नृत्य करके अपनी खुशी जाहिर की। इस स्वागत में प्रगति चौधरी, इंदु रावत, सुनीता यादव, सतपाल चौधरी, महेंद्र सिंह, लोकेश चौधरी, रविंद्र चौहान, जगत सिंह, राहुल चौधरी, ओडी त्यागी, अमित चौधरी, प्रदीप त्यागी, भूपेंद्र चौधरी उर्फ बॉबी, अशोक चौधरी उर्फ रॉकी चौधरी, राजीव चौधरी आदि उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। चौधरी जी, श्री वीरेंद्र मास्टर जी, श्री पीतम पंडित शर्मा, श्री अशोक चौधरी जी, श्री बबली चौधरी जी, श्री मिंटू चौधरी जी, श्री प्रताप सिंह, श्री प्रेम सिंह चौधरी एवं समस्त ग्रामवासियों से कि वे भी स्थान ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बिना दीप प्रज्वलन के नहीं हो सकती। अतः मैं आग्रह करती हूँ हमारे माननीय अतिथियों एवं हमारे विद्यालय के निदेशक श्री आयोजित हो रहा है। करते हैं महेश आहूजा जी का भी आए और दीप प्रज्वलन में डॉक्टर साहब का सहयोग करें। शत्रु बुद्धि विनाशा। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, आज आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उसके लिए आप सभी का सबसे पहले हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के मंच को सुशोभित कर रहे मेरी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री तेजपाल चौधरी जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठी जी, वरिष्ठ नेता बहुत सारे पदों पर रहे श्री ओडी त्यागी जी, श्री जगत सिंह दोसा जी, बिट्टू खंजरपुर जी, बहुत सारे संगठन चला रहे वरिष्ठ उद्योगपति महेश आहूजा जी। बाद में ले रही हूँ क्योंकि आज ये सब लोग जिनके पहले नाम लिए वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कार हैं कि हम सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज जो हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं वो सबसे सीनियर और जिन्होंने हमारे गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया है, जिनके नाम से हमारा ये गांव जाना जाता है, श्री अशोक चौधरी जी, जो पंचशील बिल्टेक कंपनी के निदेशक हैं। बहुत सौम्य, सहज हैं, साधारण हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सारे परिवार को, समाज को साथ लेकर चलते हुए जिस प्रकार उन्होंने बुलंदियां एक साधारण इंसान से लेकर एक सफल व्यवसायी होने तक की बुलंदियां जो प्राप्त की हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। उसको पूरी तरीके से
चला रहे श्री सतपाल चौधरी जी। हालांकि मैंने संचालिका महोदया को उनकी पार्टी के और पूरे उसके बारे में बता दिया था, लेकिन वो एक बार भी बोल नहीं पाई। सोच रही होंगी गांव का प्रोग्राम है तो सतपाल चौधरी कह के ही उन्होंने हर बार संबोधन दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहुत ही वरिष्ठ, कई पार्टियों में बहुत सीनियर पदों पर भी रहे, कई बड़े चुनाव भी लड़े हैं, हमारे गांव का नाम रोशन करने वाले आदरणीय सतपाल चौधरी जी का भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ। ये मेरी कर्म भूमि भी है और यहाँ मेरा सम्मान होता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। जब मुझे पता लगा कि स्कूल में रखा गया है कार्यक्रम, तो मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि ये मेरी कर्म भूमि भी रही है। इतना बढ़ने का मौका दिया, जिस गांव ने मुझे इतनी खुली छूट दी, तो इसके लिए मैं इनकी भी आभारी हूँ। उसका नाम रोशन किया है। वो विदेशों में जाते हैं काव्य पाठ करने के लिए, सरस्वती जैसे उनके कंठ में बसती है, और भाव और विचार हम और आप सोच भी नहीं सकते कि जब वो बहुत गंभीर विषयों पर जब अपने भाव प्रकट करते हैं, जब वो अपनी लेखनी चलाते हैं, तो लगता है, लेखन पढ़कर तो ये लगता है कि कोई पता नहीं कितने बहुत बड़ा इंसान होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन अगर उन्हें देखें तो लगता है तो हमारे बीच का इंसान है। लेकिन सरस्वती माँ ने शायद हम पर कृपा की है कि हमारे बीच के इंसान को अपनी ये प्रतिभा सौंप दिया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ज़्यादातर गांव के कार्यक्रमों में वो नहीं होते हैं। हमारे बीच में जगत सिंह दोसा हैं, जो हमारी हिम्मत नहीं है। ये वो लोग हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि आज जो यहाँ बैठी है वो पार्टी की भी क्रीम है और हमारे इस गांव की भी क्रीम है, तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं पप्पन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवा। आज हम चिप्याने के अंदर आए हुए हैं और हमारे सामने राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रेखा चौधरी जी, जिनको एक यहाँ पे नवाजा गया है, और चिप्याने के ऐसे बुज़ुर्गों से लेके जो कि आज तक बड़े मान सम्मान के साथ में वो सभी को देते आए हुए हैं, और उन्होंने आज रेखा जी का इतना बड़ा स्वागत किया गया, चांदी का मुकुट पहनाया गया। ऐसी क्या खासियत रही रेखा जी के अंदर कि चिप्याने के लोगों ने जो है रेखा जी का स्वागत किया, और चिप्याने के सभी लोग बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे, छोटे से बड़े तक, और चांदी का मुकुट पहनाया गया। हम रेखा जी से वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे कि ऐसा उन्होंने चिप्याने के लिए ऐसा क्या कार्य किया था जो आज सभी लोगों ने इतना बड़ा स्वागत किया। रेखा जी जरा बताएंगे आप। जी धन्यवाद पप्पन जी। आज गांव वालों ने एक सम्मान का कार्यक्रम रखा मेरे लिए, तो मैंने कहा भी उनसे कि ये सिर्फ पद मिला है, एक जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी मिलना अहम नहीं होता, जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है, वो बड़ी बात होती है। गांव वालों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है, हमेशा गांव वालों ने मुझे सहयोग किया हर मामले में। मैं बहुत आभारी हूँ गांव वालों का कि आज इतना बड़ा सम्मान कार्यक्रम उन्होंने रखा। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, और मैं माननीय जयंत चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल मुझे समझा, इतना भरोसा, इतना विश्वास जताया। तो मैं उस पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूँगी, और अपनी पार्टी की ईमानदारी से नीतियों को प्रचार प्रसार करने का, और नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का, जनता की आवाज़ उठाने का, जनता के मुद्दों को उठाने का, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करूँगी। ये मेरी जयंत चौधरी जी से ये मेरा वादा है, और मैं ये विश्वास जताती हूँ कि मैं अपनी इन कार्यनीति से, अपनी कार्यशैली से मैं सभी के विश्वास पर खरा उतरूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपको इतना बड़ा पद मिला है, तो सबसे पहले आप कौन सा कदम उठाना चाहेंगी, क्योंकि 2022 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहले तो एज ए प्रवक्ता हमारा ये काम होगा कि जो जनता की समस्याएं हैं, हम उनको उठाने का काम करेंगे, उनको ऊपर लाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारी जो पार्टी है वो किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की, गरीबों की, शोषितों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी ने इसी उम्मीद के साथ ये पार्टी बनाई थी कि जिसकी कोई भी आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ राष्ट्रीय लोकदल बनेगी। तो हमारा काम होगा उसी वर्ग को, उसी शोषित, उसी वंचित वर्ग को की आवाज़ को उठाने का काम हम करेंगे, उनकी समस्याओं को उठाने का काम हम करेंगे,
उन्होंने, चौधरी साहब ने और हमारे जो स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह हैं, उन्होंने इतना काम जनता के लिए किया, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी ईमानदारी की लोग मिसाल देते हैं। आज तक हमारे जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का या किसी भी तरीके का कोई आरोप आज तक नहीं लगा है। तो इतनी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी, इतनी अच्छी छवि वाली पार्टी के साथ काम करना बहुत आसान होता है, उसकी आवाज़ उठाना बहुत आसान होता है। मेरा काम इतना मुश्किल नहीं है, मेरा काम बहुत आसान है, क्योंकि मेरी आवाज़ में एक ताकत होगी, ईमानदारी की ताकत। मेरी पार्टी ईमानदार, मेरी पार्टी के नेता ईमानदार, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदार, मैं ईमानदार, तो बहुत आसान होगा काम करना। सिर्फ हमारा काम है मजबूती से आवाज़ उठाना, अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना, उसका प्रचार प्रसार करना। चिप्याने के लोगों ने आपका इतना भव्य स्वागत किया गया है। इसके अंदर चिप्याने के, दरअसल चिप्याने में एक से एक बड़े ओहदे वाले भी पड़े हुए हैं, लेकिन आप ही को चुना गया और आप ही को जो इतना बड़ा सम्मान दिया गया, तो चिप्याने के लिए ऐसा आपने क्या कार्य किया है जो कि इतना बड़ा स्वागत किया, आपका स्वागत हुआ? देखिए, पहले मेरे बेसिकली जो मैं प्रोफेशन से मैं एक टीचर रही हूँ, और आज जिस स्कूल के प्रांगण में ये सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें मैं 8 साल तक प्रिंसिपल के तौर पर, यानी इस स्कूल की शुरुआत मैंने की। इसकी एफिलिएशन, इसका कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब मैंने तैयार कराया, बहुत मेहनत की। उसके बाद हमने गांव में एक समिति बनाई, जन कल्याण सामाजिक विकास समिति। उस पर मैंने 8.25 करोड़ की तो सड़क बनवाने का काम किया, अपनी एनजीओ के लेटर हेड पर, सिर्फ बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी उसके। और हमने एक तालाब है हमारे यहाँ बहुत फेमस, जिसकी मान्यता है, उसका सौंदर्यीकरण, जैसे शमशान घाट हमारा बिल्कुल खाली हुआ करता था, उस पर हमने पक्के कमरे, शेड डलवाए, उसमें फ़र्श कराया, उसकी रोड बनवाई। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो योगदान रहा इस गांव के लिए, गांव का शायद कोई बच्चा होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा, सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैं सभी की, इसलिए सभी बच्चे मुझे बहुत सम्मान भी देते हैं, और गांव ने भी मुझे उससे बहुत अधिक सम्मान हमेशा दिया है, सहयोग भी किया है। मैं उनकी इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूँ, उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज जो उन्होंने सम्मान कार्यक्रम किया है, उसके लिए भी मैं उनकी आभारी हूँ। चलिए, हम इसमें मुलाकात करेंगे आगे भी, क्योंकि आप रेखा जी को एक इतना बड़ा पद मिल गया है, जो कि चिप्याने की तरफ उन्होंने अब ये सोच लिया है कि कुछ ना कुछ अब और कर दिखाना है। आप देख रहे हैं पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन तौशीक जी के साथ में। नमस्कार।